साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय एक बहुत बड़ी खबर पर चर्चा करना जरूरी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे दिखाया नहीं। वैसे तो अगर कोई दूसरी खबर होती ना तो जरूर तान देते, लेकिन चूंकि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे गायब कर दिया और कहीं अखबारों में दिखा भी तो बिल्कुल छोटे मोटी खबर के तौर पर दिखा है, लेकिन यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई खबर है। आजकल जो मंदिरों पर, मठों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति दिखती है और खास करके सरकारों में, अब वो सरकारें कौन सी हैं ये भी मैं बताऊंगा, उसको तगड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा है। आप सीधे खबर देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने अहोबिलम में एक जो मठ का मंदिर है उस पर कब्जा करने की खूब कोशिश की। मतलब कोशिश का भी आप ये समझिए कि हर अदालत तक पहुंची कि किसी प्रकार से इस मंदिर पर सरकार का कब्जा हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे आंध्र प्रदेश की सरकार को तगड़ा झटका लगा है। आप खबर देख लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया कि आपका कब्जा नहीं होगा, बल्कि यह भी कहा है कि मंदिर को धार्मिक मामलों के लिए छोड़ देना चाहिए। आप उस पर अधिकार क्यों जताते हो, यह सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और याद रखिए कि इस मामले में जो आंध्र प्रदेश का मंदिर है, अहोबिलम मंदिर है, वहां पर कब्जे के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और तमाम तरीके से जिस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं और तमाम अधिकार वो जब आंध्र प्रदेश सरकार ने किया तो मंदिर का जो प्रबंधन समिति है उसने इसका विरोध किया और इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट भी पहुंचे। और हाई कोर्ट ने जब पिछले साल की बात बता रहा हूं, अक्टूबर में, उस समय हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसके फैसले को खारिज कर दिया और ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26D का उल्लंघन है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि आंध्र प्रदेश में जो सरकार है वो किसकी सरकार है? वो घोषित तौर पर एक क्रिश्चियन फैमिली है। इसीलिए ये आरोप लगा, चूंकि ये एक मंदिर है तो जो आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार है उसने पूरी ताकत झोंक दी कि किसी तरीके से मंदिर पर कब्जा हो जाए और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और इसके बाद क्या हुआ ये भी आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस. ओका के समक्ष रखा गया और ये जो बेंच था ना, इसमें आर्गुमेंट भी हुआ काफ़ी कि मंदिर पर कब्जा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बेंच इस बात से सहमत नहीं थी कि राज्य को मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। जस्टिस कौल ने, आप रिपोर्ट में देखिए, राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी से पूछा, आप इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के लोगों को इससे निपटने दें, धार्मिक स्थानों को धार्मिक लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। जिस मंदिर पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी, खास करके आंध्र प्रदेश की सरकार कब्जा करना चाहती थी, ये अहोबिलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है लेकिन इसका मठ तमिलनाडु में है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी तर्क दिया कि दोनों चीजें तो अलग है, क्यों नहीं हम कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को खारिज कर दिया और आंध्र प्रदेश सरकार की जो कोशिश थी उसे कड़ा झटका लगा है। और एक बात और याद रखिए कि जब से जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से आंध्र प्रदेश में मंदिरों के साथ भेदभाव का आरोप लगता रहा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति मंदिर वो भी आंध्र प्रदेश में है और सरकार का ही कब्जा है वहां पर, पूरा बोर्ड सरकारी है वो। और पैसा जुटाने के लिए, मतलब सरकार को और पैसा चाहिए, इसके लिए जो मंदिर की जमीनें हैं उसको भी बोर्ड ने बेचने का फैसला कर लिया था। अब यह सोचिए कि जो मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है, आखिर उसको पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? तो जाहिर तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी
और बाकी दलों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और तब जाकर यह फैसला थमा। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश में 33,000 मंदिर सरकार के कब्जे में हैं। 33,000 मंदिर, और ये सारे मंदिरों पर मतलब जैसे कहते हैं ना, कानून का मकड़ जाल बना करके बाकायदा कब्जा किया गया है। और इसीलिए छोटे, यहां तक कि ये छोटे छोटे मंदिर हैं। और इसी वजह से जब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट को पिछले साल ही यह आदेश देना पड़ा कि जो छोटे मंदिर हैं उसको तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद जाकर कई हजार मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त हुए हैं। और ये जो मामला है ना दोस्तों, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का नहीं है। जब मैंने इससे जुड़ी हुई चीजों को खोजना शुरू किया तो पता चला कि देश भर में 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। 4 लाख से अधिक मंदिरों पर। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में एक भी ऐसा चर्च नहीं है, एक भी ऐसा मस्जिद नहीं है जिस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण हो। सिर्फ मंदिरों पर ही ये कानून थोपा गया है। और आप आंध्र प्रदेश की बात बताई मैंने, आप तमिलनाडु भी देख लीजिए। यहां का भी मुख्यमंत्री का जो परिवार है वो तो चीख चीख कर कहता है कि हाँ मैं ईसाई परिवार से हूं। लेकिन कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि आप दूसरों को लज्जित करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं। अब आप तमिलनाडु का हाल देखिए। उसी तमिलनाडु में 40,000 मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में रखा है। अब जरा सोचिए कि जिस राज्य की राजनीति पर चर्च का कब्जा हो जाए, उस राज्य में मंदिरों की हालत क्या होगी। और इसीलिए जो प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं, सद्गुरु, उन्होंने मंदिरों को मुक्त कराने के लिए और उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए मुहिम चलाई है। सद्गुरु ने बकायदा आंकड़ों के जरिए लोगों की आंख खोलने की कोशिश की है और यह बताया है कि आपके राज्य में मंदिरों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है। और एक बात जान लीजिए कि ये मंदिरों पर जो कब्जे की लड़ाई होती है ना, सरकार में बैठे हुए लोग वो सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। और इसीलिए ये बार बार ये मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो कई बार ये कह चुका है कि जो हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे किए जाते हैं वो अनुचित है। और कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, इसमें सरकार का क्या काम है। और इसीलिए एक मंदिर है तमिलनाडु का, नटराज मंदिर, उस मंदिर को भी सरकारी कब्जे से मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। अब ऐसे में जब इतने सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, तो यह सवाल उठ सकता है कि आखिर मंदिरों पर ही कब्जा क्यों, चर्च और मस्जिदों पर क्यों नहीं। तो आपको कुछ कानूनी जानकारी भी दे देता हूं, जो मैंने न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा वही आपको बता रहा हूं। आप देखिए, सन 1925 में अंग्रेज़ों ने मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बनाया। इसमें क्या है कि जितने भी धार्मिक संस्थान हैं वो इसके दायरे में आ गए। लेकिन जैसे ये कानून बना तो जो ईसाई समुदाय हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों ने हो हल्ला मचाया कि भैया आपने हमारा अधिकार कैसे छीन लिया, हमारे पूजा पाठ का। तो फिर उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, ये समझ लीजिए। तो मुसलमानों को, ईसाइयों को, पारसियों को, इन धर्म स्थलों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। फिर उसी साल सिख गुरुद्वारा कानून भी पास हुआ और सिखों का जो धर्म स्थल है वो भी निकल गया। यानी बचा कौन? सिर्फ हिंदू। यानी हिंदुओं पर कब्जा करने के लिए ये कानून बना रह गया। और उसके बाद आइए, इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि सरकार की स्थिति क्या थी। वो तो इस देश को कहाँ ले जाना चाहती थी सेक्युलरिज्म के नाम पर, ये मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। और तमिलनाडु सरकार ने 1959 में हिंदू रिलीजियस कानून बना दिया। इससे वहाँ के जितने मंदिर हैं वो एक कमिश्नर की निगरानी में आ गए। अब इसी को देखा देखी सारे के सारे राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और सारे हिंदू मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेना
शुरू कर दिया। और यही वजह है कि तमिलनाडु में 40,000 से अधिक मंदिर सरकारी कब्जे में हैं और आंध्र प्रदेश में 33,000 मंदिर भी इसी के कब्जे में हैं। और यह हाल हर राज्य का है, यह भी आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि एक राज्य का है। केरल में आप आइए, वहां पर भी हजारों मंदिरों की यही स्थिति है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां भी यही स्थिति है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि ये जो मंदिरों पर कब्जा है तो उसके पैसे कहां जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पैसे होते हैं मंदिरों के, जहां आप दान देते हैं, वो सरकार के पास चले जाते हैं पैसे। और सरकार क्या करती है? सरकार आप ही के पैसे से वो कहती है कि हम वेलफेयर के काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो ये भी पता है कि मौलवियों को पैसा दिया जाता है। वक्फ बोर्ड में जितने पैसे देते हैं वो भी सरकार इन्हीं से देती है। यानी ये संभव है और ये हो रहा है बल्कि कि जो मंदिरों का पैसा है वो दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है। और यही चिंता करने की सबसे बड़ी बात है। अब एक खतरनाक कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। एक तरफ सरकार जहां मंदिरों मठों की जमीनों पर, उसकी संपत्तियों पर कब्जा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों को धर्म के नाम पर बेतहाशा अधिकार दे दिए गए, और वो भी वक्फ बोर्ड के जरिए। और ये वक्फ बोर्ड कब बना है ये भी आप समझ लीजिए। नेहरू की परंपरा के समय से ही चला आ रहा है और कांग्रेस के जमाने में इसमें लगातार बेतहाशा वृद्धि की गई है। मनमोहन सिंह के समय आइए, ऐसा कानून बना दिया कि वक्फ बोर्ड जब चाहे, जहां चाहे, जिसकी जमीन अपने कब्जे में कर सकता है। बस उसे बताने की जरूरत है। फिर सामने वाले को यह प्रूफ करना पड़ता है कि यह जमीन उसकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। इतना खतरनाक कानून। और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता है, उसे वक्फ बोर्ड के पास ही जाकर गुहार लगानी पड़ेगी। सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकारी जमीन के तौर पर मान्यता दी और उस पर कब्जे को अपराध घोषित कर दिया। आप ये देखिए। और जाहिर है जब इतनी छूट, एक तरफ तो आप जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है उससे सारे अधिकार छीन लिए धार्मिक रूप से, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समाज को इतना अधिकार दे दिया कि आज देश में अगर रेलवे के बाद, अगर डिफेंस के बाद सबसे अधिक किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और ये बात सचेत करने वाली है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आप देख रहे हैं ना, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर आपके पास पारंपरिक जमाने से कोई भी मंदिर है, कुछ भी है, तो सरकार उसे छीन सकती है, बल्कि अगर सच कहें तो छीन रही है। और इसीलिए इस देश में इसको लेकर एक जागृति आई है और एक बड़ा समूह इसमें एक अभियान चला रहा है कि सरकार के कब्जे से मंदिरों को मुक्त कराया जाए। और इस दिशा में अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने बड़ी शुरुआत कर दी है। बहुत सारे मंदिरों को जो सरकारी कब्जा था ना, उससे छूट दे दी। वो सीधे मंदिर चलाने वाले लोगों के पास चला गया है और ये सुखद संकेत है दोस्तों। और इसके बाद आप आइए, कर्नाटक में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार की पहल कर रही है, लोगों में आई जागृति को देखते हुए आप इसे सुखद संदेश के तौर पर ले सकते हैं। और आखिर में मैं इस मामले में सदगुरु के एक बयान को जरूर कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं, हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जब हमें लगता है कि सरकार को एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रेड आदि से अपना नियंत्रण हटा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पवित्र मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथ में हो? इसके पीछे आखिर क्या तर्क हो सकता है? जाहिर है ये विचार इस समय समाज में चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।